हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है ऑक्टल टू बाइनरी एनकोडर। इससे पहले हम लोग देख चुके हैं कि एनकोडर क्या होता है, उसके टाइप्स देख चुके हैं और हम लोगों ने जो प्रायोरिटी एनकोडर होता है वो भी देखा था। तो जैसे कि अगर हम ऑक्टल टू बाइनरी एनकोडर की बात करें तो एक कॉम्बिनेशन सर्किट होता है जिसके 8 इनपुट और 3 आउटपुट होता है। तो जैसे हम लोगों ने फॉर्मूला देखा था कि 2 टू द पावर n के बेस पे रहता है जो इनपुट होता है, जो कि हमारा 8 है। तो इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं 2 की घात 3। तो यहाँ से हमारा n = 3 आता है, मतलब यहाँ पे आउटपुट हमारी लाइन कितनी आती है, 3 आती है। और जैसे हम देखें तो इसमें क्या होता है, ईच इनपुट हैज़ द करस्पॉन्डिंग 3 बिट्स बाइनरी कोड। तो इसमें क्या होता है कि हमारा जो हर एक नंबर होता है, जैसे कि हम ऑक्टल की बात करें तो ऑक्टल में हमारा क्या होता है 0 से लेकर 7 तक नंबर होते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, हर एक नंबर के लिए 3 बिट का एक कोड जनरेट होगा, ठीक है। जैसे हम इसकी बात करेंगे तो इसके लिए एक 3 बिट का कोड आएगा और इसी तरीके से बाकी के लिए भी आएगा। इन दिस ओनली 1 इनपुट इज़ हाई एट अ टाइम। तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे यहाँ पे अगर हमारा I2 अगर D2 मतलब 2 नंबर अगर हमारा हाई है तो इस कंडीशन में क्या होगा, हमारा बाकी सारे 0 रहेंगे। एट अ टाइम कोई सा एक इनपुट हाई होगा, चाहे वो D0 हो, चाहे D7 हो या D3 हो, इनमें से कोई भी एक होगा। तो जैसे हम यहाँ की बात करें, स्टार्टिंग मान के चलिए कि हमारे जो सारे इनपुट है ये अगर 0 हो, ठीक है। तो अगर मान के चलिए इसके सारे इनपुट 0 है तो इस कंडीशन में हमें कुछ भी आउटपुट में नहीं मिलेगा, कुछ भी आउटपुट में नहीं आएगा। जैसे हम क्या करते हैं, D1 को हाई करेंगे, तो D1 को हाई करेंगे और बाकी सारे 0 रहेंगे, तो उस कंडीशन में क्या होगा, ये 3 बिट का कोड 0 0 0 जनरेट करेगा। मतलब D0 के लिए जब यहाँ पे हाई होगा तो D0 मतलब क्या होगा, 3 0 इनपुट हाई करेगा। इसी तरीके से अगर हम D1 की बात करें तो जब हमारा D1 हाई होगा तो इसके लिए क्या कोड आएगा, हमारा 0 0 1। इसी तरीके से अगर हम D2 की बात करें तो D2 के लिए क्या आएगा 0 1 0। D3 के लिए आएगा हमारा 0 1 1। D4 के लिए आएगा हमारा 1 0 0। D5 के लिए रहेगा हमारा 1 0 1। D6 के लिए रहेगा 1 1 0 और D7 के लिए रहेगा 1 1 1। तो इस तरीके से क्या करेगा, ये हर एक जो हमारा इनपुट होगा, हर एक इनपुट नंबर के लिए क्या करेगा, 3 बिट का कोड जनरेट करेगा। जैसे मान के चलिए D3 रहा तो D3 हमें पता है कि इसके लिए 3 बिट का कोड क्या होगा, 3 के लिए हमारा 0 1 1 1 आता, वैसे 1 1 आता, पर 3 बिट की बात करेंगे तो 0 1 1 1 आएगा। अब यहाँ से अगर हम इसके आउटपुट की बात करें, जैसे Y3, तो Y3 के लिए हमारा क्या आएगा आउटपुट, इसके लिए अगर हम फंक्शन देखें तो यहाँ पे ये 1 1 कहाँ दे रहा है, ये 1 1 यहाँ पे दे रहा है। तो किस किस के लिए दे रहा है, ये दे रहा है हमारा Y4 के लिए, Y5 के लिए, Y6 और Y7 के लिए। तो यहाँ पे क्या आएगा, Y4 प्लस Y5 प्लस Y6 प्लस Y7। इसी तरीके से सेकेंड आउटपुट हमारा क्या है, Y1। तो Y1 के लिए क्या आएगा, Y1 के लिए हमारे 2 ये रहे और फिर 2 ये रहे। तो ये 2 कौन कौन से, ये आ रहा है हमारा D2 D3, ये 2 मतलब D2 D3 और ये हो गया हमारा D2 प्लस D3। यहाँ पे हमारा ये सारा का सारा D है, ठीक है। और प्लस में आखिरी में 2 हमारे क्या है, आखिरी में हमारे आएंगे D6 और D7, D6 प्लस D7। अब इसके बाद हम लास्ट वाला देखें तो हमारा क्या है Y0। तो Y0 के लिए क्या क्या आएगा, एक तो हमारा आएगा D1 प्लस D3 प्लस D5 और प्लस में D7। तो इस तरीके से हमारे इसके आउटपुट फंक्शन आ जाएंगे। इसके बाद हम लोग इसका सर्किट डायग्राम बना लेते हैं। इसके बाद हम लोग इसका सर्किट डायग्राम देखेंगे। तो जैसे कि हमारे पास यहाँ पे D0 से लेकर D7 तक इनपुट थे, तो हमने D0 से लेकर D7 तक की लाइन खींच ली। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास 3 आउटपुट आ रहे हैं, Y0 Y1 और Y3, ठीक है। और यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सारे जो इनपुट वेरिएबल्स इनका क्या हो रहा है, एडिशन हो रहा है। तो कितनी बार हो रहा है, एक एडिशन इसके लिए, एक एडिशन इसके लिए और एक एडिशन इसके लिए, मतलब यहाँ पे 3 बार एडिशन हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, 3 और गेट ले लेंगे। ये हमारा एक और गेट हो गया, ये दूसरा और गेट हो गया और ये हमारा तीसरा और गेट हो गया, ठीक है। पहले की बात करें तो इसमें क्या हो रहा है, D1 D3 D5 और D7, ठीक है। तो D7 D5 फिर D3 और यहाँ से हमारा D1 हो गया, ठीक है। तो यहाँ से हमें Y0 मिल जाएगा। इसी तरीके से Y1 की बात करें, D2 D3 D6 D7, ठीक है। तो D6 और D7 हमें यहाँ से मिल गया। फिर हमारा क्या है, D2 और D3, ठीक है। तो यहाँ से हो गया हमारा D3
और यहाँ से हो गया हमारा D2। लास्ट वाले में क्या है, यहाँ पे अगर हम D3 की बात करें, D4, D6, D7 और ये हमारा D6 हो गया, और D4 और D5, ठीक है। तो D4 और D5 हमें D5 यहाँ से मिल गया, D यहाँ से मिल गया, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, Y1, और यहाँ से हमें Y3 मतलब ये Y2 मिल जाएगा, ठीक है। जो हम लोगों ने यहाँ पे ये लिया था इस तरीके से मिल जाएगा। तो इस तरीके से हम इसका सर्किट डायग्राम और ऑक्टल टू बाइनरी एनकोडर को देख सकते हैं। थैंक यू सो मच।